हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से ईआईएस का डाटा है उसको फिट करते हैं। ठीक है, हमने डाटा फिट कर लिया। डाटा फिट करने के बाद हमने उसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम आ गए हैं। एक में फ्रीक्वेंसी है, एक में रियल इम्पीडेंस, इमेजिनरी इम्पीडेंस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, एमओडी ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फिर हमारे पास है एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि किस तरह से न्यूक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं और किस तरह से बोर्ड प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमने न्यूक्विस्ट प्लॉट का देखना है। न्यूक्विस्ट प्लॉट में क्या है कि आपकी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इमेजिनरी इम्पीडेंस है ये माइनस में दी गई है थ्रू द कॉलम। ठीक है, थ्रू आउट द कॉलम ये वाला जो वैल्यू है तीसरा कॉलम ये नेगेटिव है, तो हम इसको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम कौन सा है, कॉलम C2, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे कॉलम नहीं लगाना, मल्टीप्लाई बाई C2 करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इनको हम ड्रैग करेंगे तो हमारी सारी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, जितना भी डाटा है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से 2 कॉलम्स को कॉपी करना है, एक इस कॉलम को और एक रियल इम्पीडेंस को, और इनको पेस्ट करना है हमने ओरिजिन में। ठीक है, ओरिजिन में आप इन दोनों कॉलम्स को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बाकी दरमियान वाले कॉलम भी आ गए। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है एक्सेल का कि अगर आप 2 कॉलम सेलेक्ट करें तो 2 कॉलम्स के दरमियान जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ लेना है रियल इम्पीडेंस और इमेजिनरी इम्पीडेंस। बीच वाले 2 कॉलम यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने रियल इम्पीडेंस को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और इमेजिनरी इम्पीडेंस को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखना है, और इसको एक सिंगल जो प्लॉट है लाइन प्लॉट वो ड्रा करना है। आप लाइन प्लॉट भी बना सकते हैं और आप जो है स्कैटर्ड प्लॉट भी बना सकते हैं। स्कैटर्ड प्लॉट में अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप सिंबल पे जाएंगे। सिंबल में आप जो है सिंबल कलर और जो सिंबल का साइज शेप वगैरह है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से, और फिर इनका जो कलर है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख लेना है कि किस तरह से है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे एक्स एक्सिस पर हमारे 60 है, वाई एक्सिस पर 250 से भी बड़ा है। तो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस की लेंथ और वाई एक्सिस की जो लेंथ है वो मस्ट है कि वो इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम ये -25 से एक्स एक्सिस जो है वो हम करते हैं 300 तक, और जो वाई एक्सिस है वो -25 से भी करते हैं 300। ठीक है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, वो पहले वाला वाई एक्सिस था। ठीक है, ये 300 था। हमारा प्लॉट की शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है, ये हमारे प्लॉट की एक शक्ल बनी है जो एक पूरा प्लॉट है। यहाँ से आप देखें कि अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एक पूरा सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल किस चीज़ को शो करता है, ये चार्ज ट्रांसफर रेजिस्टेंस को शो करता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ये चार आयनिक डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करती है,
और इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जो हमारा मटेरियल है वो वाई एक्सिस के साथ है या नहीं है, और फिर वो उसको किस तरह से हमने आगे लेकर के चलना है, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, इससे अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बॉर्ड प्लॉट को किस तरह से ड्रा किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। देखते रहिए जावेद कैमवाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।